हम ऑलरेडी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया कि क्लासेस इज नथिंग बट अ टेम्पलेट। एक टेम्पलेट की तरह है जो एक एज अ स्ट्रक्चर होता है। क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती, क्लास हमेशा 0 बाइट लेती है। क्लास के अंदर क्लास के अंदर जो है कई सारी चीजें होती है, जैसे एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, मेंबर वेरिएबल होते हैं, मेथड्स होती है, कंस्ट्रक्टर होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम क्लास के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मेमोरी कौन लेते हैं सर? मेमोरी लेते हैं ऑब्जेक्ट। मेमोरी जो लेते हैं वो लेते हैं ऑब्जेक्ट। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब हम क्लास के नेम के सामने कुछ भी चीज लिखते हैं तो वो होता है डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन अगर हम क्लास के सामने नाम लिखें और उसके बाद न्यू क्लास का नाम लिखें तो वो होता है क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है और अगर आपने उसके रेफरेंस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दिया तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरह से मैंने बताया था। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। जैसे मैंने कोई क्लास बनाया, क्लास ईएमपी। ये ईएमपी क्लास बनाया, इसके अंदर जो भी मैंने लिखा मैं लिखता हूँ ईएमपी ई1। ईएमपी ई1 तो ये कहलाता है डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट। ये कहलाता है डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट। अगर मैं जाता हूँ और बोलता हूँ ईएमपी ई2 इज इक्वल टू न्यू ईएमपी, इस तरह से करेंगे तो ऐसे केस में ये कहलाता है क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। ये कहलाता है क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं जाता हूं और मैं लिख देता हूं ईएमपी ईएमपी सपोज करो ई3 बनाता हूं। ई3 बनाता हूं और क्रिएटेड ऑब्जेक्ट कौन है? मेमोरी किसके पास है? इसके पास है, ये इसके पास है। तो ऐसे केस में ई2 के पास मेमोरी है ना, तो ई2 ने अपनी मेमोरी का रेफरेंस किसको दे दिया? ई3 को दे दिया। ई3 के पास खुद की कोई मेमोरी नहीं है। ऐसे केस में ये बन गया रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ई3 कहलाया रेफरेंस। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की अलग अलग क्या है? कैटेगरी है। ऑब्जेक्ट की अलग अलग क्या है? कैटेगरी है। ये मैं आप लोगों को यहां तक पढ़ा चुका था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जावा में भी जैसे सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट क्लासेस हम क्रिएट करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मैंने कोई क्लास ईएमपी बनाया तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर एंड उसे ही बोला जाता है एक्सेस स्पेसिफायर बोलो या फिर एक्सेस मॉडिफायर बोलो। दोनों में से कोई भी एक चीज बोलो, एक ही बात है। मैं बताना चाहता हूं इन जावा देयर आर 4 एक्सेस स्पेसिफायर। 4 एक्सेस स्पेसिफायर है, जिसमें से जो पहला आता है वो आता है प्राइवेट। सेकंड जो होता है वो होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है डिफॉल्ट ले लेते हैं। 3 तो पहले से थे ही, थर्ड था पब्लिक। और जो फोर्थ नया जावा ने इंट्रोड्यूस किया वो होता है डिफॉल्ट। वो क्या होता है? डिफॉल्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, डिफॉल्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। डिफॉल्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। आपको याद होगा जब मैं सी पढ़ाता था और अगर मैं बोलता था कि क्लास ईएमपी, अगर सी का कंसेप्ट होगा और अगर मैं ऐसा लिख दूं इंट ऑफ ए। सर मैंने इंट ए के सामने कुछ एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया। अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, अगर अगर हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया तो ऐसे केस में अगर हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया तो ऐसे केस में सी प्लस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है, अगर आपने नहीं दिया तो। लेकिन जावा में बाय डिफॉल्ट अगर आपने नहीं दिया, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताया, तो कभी भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं होता। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। जावा में अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट होता है। इन जावा व्हेन वी नॉट स्पेसिफाई एक्सेस स्पेसिफायर, सो डिफॉल्ट नेचर डिफॉल्ट so it will consider
एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट, वो क्या कंसीडर करता है बाय डिफॉल्ट? क्या स्पेसिफायर क्या कंसीडर करता है बाय डिफॉल्ट? डिफॉल्ट कंसीडर करता है। बाय डिफॉल्ट जो कंसीडर करता है वो डिफॉल्ट। लेकिन याद रखना, डिफॉल्ट नाम का कोई कीवर्ड जावा में नहीं है। डिफॉल्ट नाम का कोई कीवर्ड अगर मैंने नहीं दिया, अगर मैंने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, तो समझ जाना कि वो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वो डिफॉल्ट ही होता है। दैट्स इट। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है? डिफॉल्ट ही होता है। दैट्स इट। अब ये मैंने आपको बताया कि तीन तो आपको पता है प्राय। देखिए, these all are used for the data hiding. डेटा हाइडिंग के एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर? सो आपका आंसर रहेगा, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे जाता है, एक्सेस स्पेसिफायर यूज फॉर द डेटा हाइडिंग कंसेप्ट। डेटा हाइडिंग कंसेप्ट का सर मतलब यही होता है कि आप जितनी चीजें दिखाना चाहते हैं उतनी ही चीजें आप दिखा सकते हैं। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डेटा हाइडिंग। सर आप देखिए, अगर आप गौर से देखते हैं सर, अगर आप गौर से देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राइवेट। आपने कभी आपने आपके यहाँ पे, जैसे हम सबके यहाँ पे टीवी है, टीवी में देखिए, अगर आप देखोगे ना, तो कंडेंसर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। अगर हमको वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, उसके लिए हमें बटन दी गई है। तो जो बटन है ना सर दी गई, वो एज अ पब्लिक है। पब्लिक मतलब उसे कोई भी यूज कर सकता है, उसे कोई भी यूज करता है। लेकिन हमारे लिए कंडेंसर कोई काम का नहीं है, हमारे लिए कैपेसिटर कोई काम का नहीं है, हमारे लिए पिक्चर ट्यूब कोई काम का नहीं है। तो वो सारी चीजें हाइड करके रखी गई हैं, छुपा के रखी गई हैं, हमें दिखाई नहीं जाती, क्योंकि उसकी हमें जरूरत ही नहीं है ना। हमें जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है डिस्प्ले स्क्रीन की। तो हमें दिखता है, वो हम देख सकते हैं एज अ पब्लिक। और रिमोट में बटन्स होती हैं, वॉल्यूम बढ़ाने की, वॉल्यूम कम करने की, हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एज अ पब्लिक उसको पब्लिक होती हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे टीवी है, टीवी में जैसे चिप होती है, तो एक चिप दूसरी चिप, तो क्या होता है, एक दूसरे का इंटरनल कनेक्शन होता है आपस में। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि सपोज कोई एक चिप है, उस चिप को कोई दूसरी चिप भी यूज कर रही है, या दूसरी जगह भी वो उसी टीवी के अंदर यूज हो रहा है। प्रोटेक्टेड नॉर्मली हम इसको इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। सर रियल टाइम में कई लोग मेंबर वेरिएबल को प्रोटेक्टेड भी डिफाइन करना पसंद करते हैं, कई कंपनी प्राइवेट डिफाइन करना पसंद करती है। मेरे कंपनी में सर, मैंने जब प्रीवियस कंपनी में काम किया था वो एज अ प्राइवेट यूज करते थे, और कुछ जगह प्रोटेक्टेड है। लेकिन अभी करंटली जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, वहां ऑलमोस्ट 95% प्रोटेक्टेड का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। और पब्लिक एनीवेयर एल्स भी क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो। याद रखना, एक्सेस स्पेसिफायर यूज फॉर द डेटा हाइडिंग कंसेप्ट। डेटा हाइडिंग के लिए हम क्या करते हैं, इन एक्सेस स्पेसिफायर्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्पेशली यूज फॉर द डेटा हाइडिंग कंसेप्ट। मैंने आपको बताया जावा में टोटल एक्सेस स्पेसिफायर 4 है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, डिफॉल्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। दैट्स इट। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट ही कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं। अब देखिए सर, मैं जाता हूं, और अगर मैंने कोई ईएमपी क्लास बनाया, बनाने के बाद मैंने यहां पर कुछ मेंबर वेरिएबल डिफाइन कर दिए, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, या ईएमपी की जगह हम चेंज कर देते हैं, हम ले लेते हैं पर्सन, पर्सन ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट लॉन्ग फोन। तो देखिए सर, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सब चीजें आप देख रहे हो, ये कहला रहा है एक्सेस स्पेसिफायर, ये कहला रहा है मेंबर वेरिएबल्स। सर जब मैं ये क्लोज करता हूं, इस तरह से मैं इसको क्लोज कर लूंगा। याद रखना सर, ये क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती, क्लास हमेशा 0 बाइट लेती है। मेमोरी लेते हैं ऑब्जेक्ट। मेमोरी कौन लेता है, ऑब्जेक्ट। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हो क्लास आपने बना ली, दैट्स इट। ओके, ये सारी तीनों डिफाइन कर लिए। ये सी प्लस होता था, तो सी प्लस होता तो यहाँ सेमीकोलन देते, जावा में ऐसा नहीं किया जाता। अब अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं,
जावा में भी एक बात याद रखो, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, पर्सन P1, मतलब आपको ऑब्जेक्ट भी बनाना है ना, तो उसे भी क्लास के अंदर ही बनाया जाता है। उसे भी कहाँ बनाया जाता है? क्लास के अंदर बनाया जाता है। जैसे मैं जाता हूं क्लास डेमो, डेमो नाम की क्लास दे दिए, डेमो नाम की क्लास, और इसके अंदर मैं जाके लिख देता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखता हूं, स्ट्रिंग args करके लिखता हूं, और उसके बाद मैं जाता हूं सर, तो देखिए सर, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं किसका? पर्सन का। तो मैं जाता हूं, कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? पर्सन मतलब क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड। याद रखना, जावा में न्यू कीवर्ड से ही मेमोरी बनती, बिना न्यू के मेमोरी नहीं बनती है। न्यू और क्लास का नाम, इस तरह से आप क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ये पैटर्न है सर। मतलब अगर सिंटेक्स मैंने कल ही आपको लिखा के दिया था, अगर आपको याद होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा के दिया था, क्लास का नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम है, इज इक्वल टू नहीं लिखा शायद मैंने, इज इक्वल टू रहता है, उसके बाद न्यू और क्लास का नेम। ज्यादा है तो मैं फिर से यहाँ सिंटेक्स लिख देता हूँ। सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहेगा, सबसे पहले आता है क्लास नेम, क्लास नेम, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, न्यू, उसके बाद क्लास नेम और ओपन क्लोज ब्रैकेट, दैट्स इट। ओपन क्लोज ब्रैकेट, ये होता है सिंटेक्स, ये होता है सिंटेक्स। सो आप देख सकते हैं क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद क्लास नेम, दैट्स इट। तो न्यू ऑपरेटर से तो यही मैंने किया ना, देखो क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, इस तरह से ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे। उसके बाद मैं जाता हूं, उसके बाद मैं जाता हूं और मैं क्या कर देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं और इसे भी क्या कर देता हूं? क्लोज कर देता हूं। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही सबसे पहले अगर कुछ एग्जीक्यूट होगा, अगर सबसे पहले अगर कुछ एग्जीक्यूट होगा सर, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे और रन कैसे करेंगे? सर अभी तक पता है क्या होता था? एक ही क्लास होती थी, एक ही क्लास होती थी। लेकिन अब देखो, एक हो गई पर्सन नाम की क्लास और एक क्या हो गई? डेमो नाम की क्लास। एक पर्सन नाम की क्लास हो गई और एक डेमो नाम की क्लास हो गई। तो सर एक बात याद रखना, अभी आपको इतना याद रखना है जितना मैं बता रहा हूं, कि अगर आपने रियल टाइम में, कभी ऐसा नहीं होता सर, हर क्लास एक इंडिपेंडेंट होती है, और अभी भी है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी तो नहीं। फिलहाल दो क्लासेस है ना, तो अभी सिर्फ इतना समझो कि उस नाम से सेव करो जिसमें मेन मेथड हो, जिस क्लास में मेन मेथड होगी उसी नाम से सेव करना है। तो फिलहाल किसके अंदर मेन मेथड है? तो डेमो के अंदर मेन मेथड है। किसके अंदर मेन मेथड है? डेमो के अंदर मेन मेथड है। तो आप जाओ और इसको सेव कर दो। किस नाम से सेव कर दोगे? आप जाओगे और सेव सेव कर दोगे आप, डेमो डॉट जावा के नाम से सेव कर देना। डेमो है ना, डेमो डॉट जावा। अब सेव हो गया। अब आप कंपाइल करने जाओगे सर, कंपाइल के लिए लिखोगे जावा सी स्पेस देके डेमो डॉट जावा। जब आप डेमो डॉट जावा के नाम से सेव करोगे सर इसको, तो पूरा प्रोग्राम यहां से लेके यहां तक पूरा सेव है, हाँ? पूरा इतना सेव है सर। तो जब ये पूरा सेव होगा सर, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, दो क्लास फाइल जनरेट होगी। एक क्लास फाइल का नाम रहेगा पर्सन और एक क्लास फाइल का नाम रहेगा डेमो। एक का नाम रहेगा पर्सन, एक का नाम रहेगा डेमो। किसी ने आपसे पूछा क्या मैं पर्सन के नाम से सेव कर सकता हूं पूरे दोनों प्रोग्राम को? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं करना है। फिलहाल मैंने बोला डेमो से, तो फिलहाल डेमो करना। क्यों? इसका आंसर आगे बताऊंगा। मैंने डेमो से सेव कर दिया। अब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, क्लास फाइल जनरेट हो गई दो, एक हो गई पर्सन और एक हो गई डेमो डॉट क्लास, एक पर्सन डॉट क्लास, डेमो डॉट क्लास। तो जब आप इंटरप्रीट कर रहे हो, तो आप तो जानते हो सर, इंटरप्रीटर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द मेन मेथड। इंटरप्रीटर को क्या चाहिए? मेन मेथड चाहिए। तो जावा स्पेस देके मैं लिख देता हूं डेमो डॉट क्लास, वो लगा लेता है। जैसे ही आप इंटर करोगे सर, ये आएगा, आएगा, और सबसे पहले अगर कुछ एग्जीक्यूट होगा, जस्ट अ मिनट, इसको बैकअप लेके रख लेता हूं। अगर सबसे पहले कुछ एग्जीक्यूट होगा, तो वो एग्जीक्यूट होगा राइट हैंड साइड, ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा सर। तो मैं, चलिए हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले अगर कुछ एग्जीक्यूट होगा, तो वो राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा सर। ये जो राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या होगा? जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू ऑपरेटर से, सॉरी, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा। न्यू ऑपरेटर से अभी राइट हैंड साइड ही चल रहा है,
न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, क्लास के अंदर जाएगा। किस क्लास के अंदर? पर्सन क्लास के अंदर जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, क्लास के अंदर जाएगा। सबसे पहले जितने मेंबर वेरिएबल्स है उनके लिए मेमोरी का एलोकेशन करेगा। कितने मेंबर वेरिएबल्स है? 3। कौन कौन से? नेम, तो नेम आप तो जानते हैं, नेम आएगा। उसके बाद क्या आएगा? एज आएगा। और एज के बाद क्या आ जाएगा? फोन नंबर आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो इंटीजर की भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगी और फोन नंबर की भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। सर अगर आपको याद होगा, सी प्लस प्लस में गार्बेज वैल्यू होती थी सर, लेकिन जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती सर, जावा में डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो किसकी किसकी? बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। तो ये इंट में आ रहा है, देखो डिफॉल्ट वैल्यू 0। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, लॉन्ग भी आ रहा है, तो किस में आ रहा है? डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी? 0। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू 0। अगर बुलियन होता तो फॉल्स। और ऑब्जेक्ट देखो, नेम जो है ना सर वो ऑब्जेक्ट है, एज अ स्ट्रिंग एक क्लास का ही नाम हुआ ना, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी नल, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी नल। और उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ कॉल नहीं है। उसका रेफरेंस उठाएगा और उठा के वो क्या करेगा? किसको दे देगा? उसको उठा के वो दे देगा P1 को। किसको दे देगा? वो P1 को दे देगा, दैट्स इट। तो ये रेफरेंस उठा के किसके पास आ जाएगा? P1 के। तो ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी? तो ये मेमोरी जानी जाएगी P1 के नाम से। किसके नाम से जानी जाएगी? तो P1 के नाम से जानी जाएगी, P1 के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद अगर हम P1 के नाम से जानी जाएगी, अब देखिए सर क्या होगा, जैसी P1 के नाम से जानी जाएगी, जैसी P1 के नाम से जानी जाएगी तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बस इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। अभी हमने प्रिंट नहीं किया है सर, हमने सिर्फ एक नेचर देखा है कि कैसे ऑब्जेक्ट, किस तरह से उसका बिहेवियर रहता है। चलिए ये चीज देखो, आउटपुट में कुछ नहीं आने वाला, लेकिन इंटरनली ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। यही एग्जांपल अगर हम लेते हैं और हम रन करते हैं, देखिए हमने लिया, पर्सन बनाया, नेम एज फोन नंबर लिया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के इसको सेव करते हैं डेमो के नाम से, करेक्ट है। हम जाते हैं, हम इसको सेव करते हैं। चूंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, कमांड लाइन आर्गुमेंट भी हमारा खत्म हो गया है। क्ला, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट मैं ये जितना हो चुका है ना अभी तक, अरे से लेके स्ट्रिंग हैंडलिंग तक, ये सारे प्रोग्राम आपको जिप फाइल में बना के दे दूंगा मैं आपको। अब नया नया बना लेते हैं हम, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। और यहाँ जाके हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में जाके हम ले लेते हैं डेमो। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, अब डेमो डॉट जावा ले लिया, लेकिन अगली बार से हम एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ही करेंगे, वो बेटर रहेगा, कई सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे ना। डेमो डॉट जावा के नाम से हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जाएंगे और डेमो डॉट जावा, सर आपने डेमो डॉट जावा से क्यों सेव किया? क्योंकि उसके अंदर में मेन मेथड है, इसीलिए। अब मैं जाता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट हम स्टार्ट करते हैं और डी ड्राइव में जाते हैं, सी डी, अच्छा सी डी जावा, जावा बैच, जावा सी, अच्छा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, सी डी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जावा सी, डेमो डॉट जावा। मैं कंपाइल करता हूं, मैं कंपाइल करता हूं, कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद जावा, सर कुछ आउटपुट नहीं आने वाला क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं है सर, आप लिखते तो आउटपुट जरूर आता। देखिए कोई आउटपुट नहीं आया। चलिए हम इसको थोड़ा चेंज करते, लेकिन हाँ सर इतनी सारी चीजें हो गई इंटरनली जो आपको पता नहीं चला, ये सारी की सारी चीजें हो गई। चलिए इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ सर। मैं जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, नया बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, डेमो की जगह डेमो 1 कर लेता हूँ। अब सर देखो, इस ऑब्जेक्ट में वाकई में क्या नेम में नल आया, एज में 0 आया, फोन नंबर में 0 आया? अगर आपको ये देखना है सर, ये देखना है सर, तो देखने के दो तरीके हैं सर, देखने के दो तरीके हैं सर। जो पहला तरीका बता रहा हूं सर, वो रियल टाइम में कभी यूज नहीं होता सर, लेकिन हाँ आपके कॉलेज की दुनिया में आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, आपके कॉलेज की दुनिया में आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। पहला तरीका क्या है वो समझ लो। पहला तरीका ये है सर,
यहाँ जाएंगे, हम एक मेथड बना लेंगे void of show, void of show करके एक मेथड बना लेंगे। ये मेथड बना लिया और यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके, जस्ट अ मिनट सर, थोड़ा जस्ट अ मिनट। सॉरी, void of show लिखते हैं। उसके बाद हम जाते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ लिख देता हूं नेम। अब इसी को मैं कॉपी करता हूं एज इट इज, पेस्ट करता हूं एज, फिर मैं पेस्ट करता हूं और फोन नंबर, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। इस तरह से ये क्लोज हो जाएगी। अब देखो सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तो बेसिक प्रिंसिपल पता है, क्लास के अंदर रखे गए किसी भी मेथड को क्लास के बाहर कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो देखो ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है। पर्सन क्लास का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम जाएंगे, हम जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं p1 डॉट शो, शो लिख दो या शो पर्सन लिख दो, शो पर्सन। तो हम जाते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ यहाँ पेस्ट कर देंगे शो पर्सन, दैट्स इट। अब देखो सर, मैंने लिख दिया, मैं इसको सेव एज करता हूं डेमो1 के नाम से, डेमो1 डॉट जावा ले लेते हैं और जाते हैं। अब डेमो1 के नाम से सेव किया, अब कंपाइल करेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट होगी, लेकिन अब वो वैल्यू क्या करेंगे, हमने उनकी प्रिंट भी कर दी। तो नेम में आएगा नल, कुछ नहीं रहेगा, एज में रहेगा 0 और फोन नंबर में क्या रहेगा, 0। तो चलिए हम जाते हैं, हम जाके लिखते हैं जावा सी डेमो1 डॉट जावा, इंटर करता हूं। क्या बोलता है, कैन नॉट फाइंड, अच्छा फोन लिखा सॉरी, सॉरी, ओके फाइन। अब हम जाते हैं, कंपाइल करता हूं मैं, कंपाइल हो जाएगा और डेमो 1, देखो सर, नल लिख के आया, 0 लिख के आया और 0 लिख के आया। नेम है नल, एज है 0 और फोन नंबर है 0। इसको और थोड़ा सा डेकोरेटिव कर सकते हैं हम। यहां जाके हम लिख सकते हैं नेम, नेम कोलन या नेम इज इक्वल टू एज, अगर ये भी लिखना है एज, एज हो जाएगा। ओके, और इसके बाद ये प्लस कॉन्केट करना पड़ता है, प्लस हो जाएगा, फोन नंबर और यहाँ पे प्लस। अब थोड़ा सा और सिस्टमेटिक दिखेगा, नेम एज और क्या आ जाएगा, फोन नंबर। तो हम जाएंगे, फिर से हम कंपाइल करेंगे, फिर से हम इंटरप्रेट करेंगे। तो नेम आ जाएगा नल, एज आ जाएगी 0 और फोन नंबर आ जाएगा 0, कुछ भी नहीं रहेगा। सर ये एक टेक्निक हो गई। अब दूसरी टेक्निक जो रियल टाइम में यूज होती है सर, वो मैं बहुत आगे बता रहा था, लेकिन अब मैं थोड़े धीरे धीरे पैटर्न चेंज करते चले जा रहा हूँ। सर आपने इस तरह से प्रिंट किया ना, अब एक टेक्निक और है, मैं आपको बताता हूँ वो टेक्निक, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल टाइम में वही यूज करते हैं, नॉर्मली ये यूज नहीं करते हैं। बट हाँ, आप बिगिनर्स हो तो आपको ये भी बताना जरूरी है। कॉपी किया मैंने, इसको एज इट इज लिया, पेस्ट किया। अब मैं शो पर्सन नहीं लेता हूं सर, मैं जाता हूं, थोड़ा ध्यान देना, मैं एक मेथड होता है, क्या होता है ना, मैं शो पर्सन को कॉल नहीं करूंगा। मैं अगर जाता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मुझे बताइए जब मैं राइट हैंड साइड चलेगा तो पूरी इंफॉर्मेशन किस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी पूरी इंफॉर्मेशन, P1 रेफरेंस लेने लगेगा ना, क्योंकि मेमोरी जब बनेगी ये मेमोरी में आ जाएगी, उसका रेफरेंस P1 के पास आ जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी,
P1 के पास। P1 के पास क्यों आएगी? क्योंकि P1 ही तो उस मेमोरी को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है ना, P1 ही तो रेफर कर रहा है। तो देखो मैं जाता हूं और यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इंफॉर्मेशन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां लिख देता हूं P1। मैं क्या लिख देता हूं? P1, डायरेक्टली P1 लिख दिया सर मैंने। और अब मैं मेरी प्रिंट करने की टेक्निक बदलता हूं। मैं यहां जाता हूं, यहां से शो पर्सन हटाता हूं, हटाने के बाद मैं एक मेथड बनाता हूं जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, पब्लिक स्ट्रिंग, और मैं लिख देता हूं टू स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग, और मैं लिख देता हूं टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। सर ये क्या करती है? सबसे पहली बात समझ लो, इस मेथड का टू स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। दूसरी चीज, कभी भी जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता हूं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक मेथड है और ये ओवरलोडेड मेथड है। ओवरलोडेड है, देखो इस बार ऑब्जेक्ट दे रहा हूं। ओवरलोडेड मतलब एक ही मेथड के कई सारे काम। तो कभी हम इंटीजर देते हैं तो भी प्रिंट कर देता है, ओवरलोडिंग में आगे चल के पढ़ेंगे। हमने ऑब्जेक्ट दिया P1 दिया, P1 में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या चेक करती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन? ये ऑब्जेक्ट किसका है? मुझे बताइए ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? फटाफट बताओ स्पीकर ऑन करके, किस क्लास का है? पर्सन। पर्सन का। तो ये इसका डिफॉल्ट नेचर है। ये पर्सन में जाएगी और वहां जाके ढूंढेगी टू स्ट्रिंग है क्या। ये जाएगी और ढूंढेगी उस क्लास में टू स्ट्रिंग है क्या। अगर नहीं मिलेगी तो उसका बिहेवियर कुछ अलग होगा। क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे आने वाले सेशन में। लेकिन फिलहाल अगर उस क्लास में मिल गई, अभी मिल रही है, अभी हम ढूंढेंगे, ज्यादा तकलीफ नहीं सहेंगे, टू स्ट्रिंग मिल जाएगी तो कॉल कर देंगे। तो हम जाते यहाँ पे जाके लिख देते हैं रिटर्न, रिटर्न सबसे पहले मैं लिख देता हूं नेम कोलन, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं नेम और प्लस, नेम को प्रिंट कर दो प्लस, उसके बाद क्या बोलते हैं एज, एज को प्रिंट कर दो, उसके बाद प्लस, उसके बाद फोन नंबर है तो क्या कर दो, फोन नंबर को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, फोन को प्रिंट कर दो। पता है एक्चुअली ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही रहने वाला है। नेम कॉन्केट होगा नेम, एज कॉन्केट होगी एज, और फोन कॉन्केट होगा, और वो रिटर्न कर देगी। तो पता है जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चलेगा ना, ये देखता है कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का, ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास का, तो पर्सन क्लास में जाता है, ये नेचर है, ये फिक्स है, ये जाएगा ही जाएगा और ढूंढेगा टू स्ट्रिंग है क्या। अगर मिल गई तो क्या करेगा, वो टू स्ट्रिंग को कॉल कर देगा और टू स्ट्रिंग में जो कुछ होगा वो रिटर्न करके लाके यहाँ प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। और प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा नेम कोलन नेम, एज कोलन एज, फोन नंबर कोलन फोन। और अगर नहीं होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा सर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक ऑब्जेक्ट नाम की क्लास है जो अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, क्योंकि अभी इनहेरिटेंस हमने नहीं पढ़ा है। जब इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल अभी हम हर क्लास में टू स्ट्रिंग देखेंगे। ओके, ये टू स्ट्रिंग मिल गई, हमने इसको क्या करते हैं अब सेव कर लेते हैं, इसको डेमो टू कर देते हैं, वन की जगह टू कर देते हैं, सेव कर देते हैं, डेमो टू डॉट जावा। अब डेमो टू कर दिए, हम सेव करते हैं। सर मैं ये अलग टेक्निक मैंने आपको बताया, ये रियल टाइम में यूज होती है सर, ये टेक्निक जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो सर मैं जाता हूं जावा सी, जावा सी डेमो टू डॉट जावा, कंपाइल करता हूं, जावा स्पेस देके डेमो टू। देखो सर नेम आया नल, एज आई जीरो, और फोन नंबर क्या आई, जीरो। फोन नंबर क्या आया, जीरो। सर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड है सर, टू स्ट्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। और सर रियल टाइम में इसे यूज करते हैं, वो जो शो वगैरह है, शो पर्सन माय पर्सन, वो सब चीजें यूज नहीं की जाती सर। रियल टाइम में यही चीजें क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। रियल टाइम में इसी तरह की चीजें क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं सर। सर ये समझ में आया आपको, ये सेकंड टेक्निक समझ में आई आपको क्या है? ये सर अगर हमें डेटा अलग अलग लाइन में चाहिए रहेगा तो? हाँ तो कुछ नहीं, जैसे आपने नेम लिखा, नेम के बाद एज लिखा, तो यहां जाके स्लैश एन दे देने का, ये स्लैश एन अच्छा, दे देना। ओके। और फोन ओके। नंबर के आगे भी क्या दे देने का, स्लैश एन दे देने का। तो स्ट्रिंग है ना, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग है डबल कोट्स में, यहां वैल्यू यस आने सर। वाली है, यहां वैल्यू आने वाली है, और यहां वैल्यू आने वाली, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है। अब मैं इसको सेव कर देता हूं, मैं फिर से सेव करूंगा, मैं फिर से कंपाइल करूंगा, और मैं फिर से इंटरप्रीट करूंगा। ये आ गया नेम इज इक्वल टू नेम नल है, एज जीरो है, और फोन नंबर क्या है, जीरो है।
अब सर, अब समझिए, अब मैंने आपको एक टेक्निक बताया, कल हम क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। कल भी मैं दो दो चीजें बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा पहली टेक्निक जो कॉलेज की दुनिया में यूज होती है, जिसे हम कॉलेज की दुनिया में यूज करते हैं। सेकेंड टेक्निक जो रियल टाइम में यूज करते हैं, जो हम रियल टाइम में यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था शो शो पर्सन का, वैसे ही कल मैं आपको बताऊंगा, दो मेथड लूंगा, एक सेट पर्सन, एक शो पर्सन। एक सेट पर्सन, एक शो पर्सन लूंगा मैं। सेट पर्सन से वैल्यू को सेट करूंगा, शो पर्सन से शो होगी। लेकिन वो होती है कॉलेज की दुनिया में, या बिगिनर्स हैं या शुरुआत के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो हम यूज करते हैं, या रेयरली डेवलपमेंट में रियल टाइम में नहीं जाते, लेकिन डेवलपर अपने मतलब के लिए उस टेक्निक को यूज कर सकता है। फिर हम सेकेंड टेक्निक में यूज करेंगे गेटर एंड सेटर, गेटर्स एंड सेटर्स। मैं आपको बता रहा हूं प्योरली रियल टाइम, जो काम की चीजें वही पढ़ेंगे, अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। गेटर एंड सेटर क्या होती है, तो हम वैल्यू सेट करेंगे गेटर से और सेटर से। हम वैल्यूज क्या करेंगे, सेट करेंगे, और फिर सेट करके फिर हम देखेंगे कि रियल टाइम में किस तरह से वो वर्क करती है। तो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, गेटर्स हैं, सेटर्स हैं, ये चीजें हम देखेंगे। ओके, आज के लिए तो मैं इतना ही लेता हूं।